हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंपटीशन जर्नी विद दीपक में। तो दोस्तों, आज हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे जाके। तो जैसा हम लोगों ने मतलब कि पहला प्रैक्टिस सेट अपना कर लिया है, और जो हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेट है ये 2024 में आया हुआ एसएससी जीडी का ही पेपर है जाके। तो मैं वो आप लोगों को सॉल्व कराने वाला हूँ, ठीक है। तो जैसे बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम में पुरुषों की संख्या 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। उनकी आवश्यकताएं कितनी है? देखो, हम लोग ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे जाके, हम लोग पहले उस डाटा को लिख देंगे जाके। 26, 25, 21, 29 और 24, 28 और 22 हमने इस डाटा को लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे जाके, देखो एक तरीका है कि आप इनको जोड़ लो और जितने नंबर है उसे भाग कर दो। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 है, इनका टोटल योग निकालो, ये करो, ठीक। लेकिन एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन को नहीं किया जाता है, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो, आपको क्या करना है, इन्हीं में से कोई एक डाटा मान लो कि ये एवरेज है। मान लिया हमने इसका एवरेज 25 है, इसका एवरेज कितना मान लिया जाके कि 25 है। अब हम लोग क्या करेंगे, 25 से इस बात की डाटा को क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। देखो 25 अगर जो प्लस ज्यादा होगा उसको हम लोग प्लस लिखेंगे जाके, और जो कम होगा उतने ही नंबर उसको माइनस कर लिखेंगे। तो ये 26 को देखते क्या है, प्लस का एक ज्यादा प्लस का 25 क्या है, एक कम है, सॉरी ये बराबर है तो इसको 0 लिख लो। 21 क्या है, 4 कम है तो माइनस का 4 लिख दिया, ठीक है। और 29 क्या है, ये 4 ज्यादा है तो प्लस का 4 लिख दिया। और इधर 24 क्या है, 1 कम है तो माइनस का 1 लिख दिया। 28 क्या, प्लस का 3 ज्यादा है प्लस का, और 22 क्या, 3 कम है तो माइनस का 3। अब हम लोग क्या करेंगे जाके, प्लस माइनस ये काट देंगे, तो प्लस माइनस और -1 प्लस 1 कट गया, +3 -3 कट गया। तो अब यहाँ पे क्या, कुछ नहीं बचा जाके। जब कुछ नहीं बचता है तो वही संख्या हमारी क्या होती है जाके, 0, सॉरी वही संख्या हमारा क्या होता है, उस क्वेश्चन का एवरेज होता है जाके। तो एग्जाम में करने का तरीका ये, हम लोग एग्जाम में इनको ऐसे ही करेंगे जाके, ठीक। अब देखिए, अगर यहाँ पे मान लिया कि जैसे कि सब कुछ काट पीट के मान लो 14 बचता जाके, ठीक। तो हम लोग क्या करते जाके, 7 नंबर है, 7 से 14 को ये अगर ये प्लस का होता तो हम लोग इसको ऐसे काट दे जाके, 7 दूनी 14, तो हम लोग क्या कर देते जाके, 2 ज्यादा आ रहा है ना, हम लोग 25 में 2 को जोड़ देते 27 में जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये चीज पूरी पूरी 0 हो गई जाके, ठीक। इसमें कुछ भी नहीं बचा, तो जो हम लोग मानते वही हमारा क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है। तो एग्जाम में जो करने का तरीका है, ऐसे क्वेश्चनों को इसी तरीके से करना चाहिए, ठीक। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हम लोग टाइम बचा लेते हैं। जैसे हमने इसमें देखा जाके कि आपको ये सब नहीं लिखना रहता है जाके, ठीक। वहां पे हम देखेंगे जाके कि हाँ 26 25 इतना कम है तो प्लस का वन ऐसे करके, मतलब कि वहां लिखना दे देंगे। और अगर आप इनको ऐड करेंगे जाके, तो ऐड करने में क्या होता है जाके, अगर हम इनको लिखते रहेंगे जाके, ऐसे ऐड करेंगे जाके, कभी भी हमारा हमको खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं होता, ऐसा लगता है यार कुछ ना कुछ छूट गया जाके, ठीक। तो एग्जाम में हम लोग क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। अब लोग बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 2000 रुपए है। 20% और x% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वह कुर्सी 1400 रुपए में बेची जाती है, तो x का मान कितना है? देखो हम लोग क्या करेंगे जाके, एक तरफ लिखेंगे जाके मार्केट प्राइस और एक तरफ लिखेंगे जाके सेलिंग प्राइस। देखो पहला डिस्काउंट कितना है, 20% का, तो 20% की फ्रिक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। मतलब ये कि 5 पर 4 की छूट दे दी जा रही। मार्केट प्राइस उसका कितना था, 5 रुपए था, और उस पर 1 की छूट दे दी जाएगी तो कितने का बिकेगी, सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 4। मतलब कि वो चीज क्या थी, 5 रुपए की थी, अब वो 4 रुपए की बिक रही है। अब दूसरा डिस्काउंट परसेंट हम लोग क्या करना है, ये हमको दूसरा डिस्काउंट परसेंट निकालना है, ठीक। और जो ओवरऑल हमको क्या दिया है कि मार्केट प्राइस कितना दिया है, जैसे 2000 रुपए, ठीक, 2000 रुपए दिया है, और उसका सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 1400 रुपए। तो हम लोग यहाँ से एवरेज निकालेंगे जाके, तो अगर हम 2 जीरो कट जाएंगे जाके, और 10 और 107 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ इसका रेशियो क्या आ गया जाके, 10:7। अब हम लोग ये वाला रेशियो कैसे निकालते, देखो कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग इधर मल्टीपल करेंगे। लेकिन हम लोग देखो मल्टीपल तो ऐसे होता जाके, लेकिन हम लोग इस चीज को लिखते इधर है,
ठीक। और जब इसका इधर मल्टीपल करेंगे जाके तो हम लोग इसको इधर लिखते हैं जाके, ठीक। इस चीज का आप लोग ध्यान रखना जाके। तो 7 गुना 35 हम लोग 5 गुणे 7 लिखेंगे जाके, और इधर का इधर गुणा करके लिखेंगे 10 गुणे 4, तो 5 गुणे 10, ठीक। ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा जाके। अब कोई चीज 8 से क्या हो गई जाके 7, तो जब देखो यहाँ पे क्या हुआ जाके, कोई चीज 8 रुपए की थी उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट, 1/8 हमारी किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5%। तो दूसरा डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा जाके 12.5% का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये सीधा मैं 2024 का एक पेपर है, मैं वही आप लोगों को हल करा रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे जाके। जैसे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी दोनों 5,000 रुपए की प्रति घड़ी की दर से अपनी घड़ियां बेचते हैं। ए 25% का लाभ अर्जित करता है जबकि बी को 10% की हानि होती है। ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात। देखो क्या होता है कि इसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जब सेलिंग प्राइस हमारा सेम होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है सेलिंग प्राइस हमारा क्या है सेम है। अब वो बोल रहा है कि पहली कंडीशन में उसको होता है 25% का लाभ, पर देखो 25% की जो फिक्सर वैल्यू होती है जबकि वो होती है हमारी 1/4। इसका मतलब ये है कि अगर हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालें तो 4 रुपए की कितने की बिक रही है 5 रुपए की बिक रही है, ठीक। और दूसरा क्या कह रहा है कि जबकि बी को 10% की हानि होती है। देखो 10% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है 1/10। इसका मतलब ये है कि जो 10 रुपए की चीज है और उसको यहाँ पे हानि हो रही है वो 9 रुपए की बिकेगी, लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो दोनों उसको तो 5-5 हजार रुपए की दर से दोनों घड़ियों को बेचता है, ठीक। हम लोग क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या कर लेंगे सेम कर लेंगे जाके। तो हम लोग क्या करेंगे जाके, अब देखिए ये दोनों मतलब एक दूसरे से मतलब इनमें कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं, हम लोग क्या करेंगे जाके यहाँ पे 9 से गुणा कर देंगे और यहाँ पे 5 से। और इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि इधर हम लोग कुछ नहीं करेंगे जाके, पूरा हमारा जो ध्यान रहेगा उस कॉस्ट प्राइस पे रहेगा, क्योंकि वो ये पूछ रहा है कि ए और बी के क्रय मूल्यों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो 9 का इधर गुणा 9 चौक 36 हो जाएगा और इधर 5 दाम 50 हो जाएगा। इसको अगर हमको कैंसिल करें 2 से 18 रेशियो 25 आ जाएगा। तो उन दोनों के क्रय मूल्यों का अनुपात क्या आ जाएगा 18 रेशियो 25। तो याद रखना है जब वो आपसे ये कहे कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है तो हम लोग इस रेशियो से करो ज्यादा अच्छा रहता है। कोई फार्मूला होता है लेकिन फार्मूला नहीं याद करो, ठीक है ना, क्योंकि अगर फार्मूले के बेस पे क्वेश्चन या एग्जाम में जाएंगे जाके हो सकता है अगर फार्मूला आपको ध्यान से अटक जाए या भूल जाए तो वहां दिक्कत हो जाती है, ठीक। तो अप्रोच पे आपको ज्यादा फोकस कीजिए। तो बोल रहा था कि सेलिंग प्राइस सेम है, पहले दो व्यक्ति मतलब अपनी घड़ी 5,000 रुपए दर से बेचते हैं तो पहले जो व्यक्ति है उसको 25% का लाभ होता है, 4 रुपए की चीज को 5 रुपए में बेचेगा। दूसरे व्यक्ति को 10% की हानि होती है, वो 10 रुपए की चीज को 9 रुपए में बेचेगा। वो कह रहा है सेलिंग प्राइस सेम है, तो हम लोग उनकी क्या कर लिए सेलिंग प्राइस जो उनको सेम कर लिए जाएंगे। तो यार 9 चौक 36 और 5 दाम 50। तो कॉस्ट प्राइस का हमसे रेशियो पूछ रहा था, हम लोग फोकस किस पे करना जाके पूरा कॉस्ट प्राइस पे करना है, ये नहीं कि इधर का भी बुरा करने के इधर से कुछ मतलब नहीं, ठीक। बस इसमें क्या था बस सेम करने के लिए बस उसकी जरूरत थी। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हाँ तीसरा हो जाएगा। अब बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एक ट्रेन का क्वेश्चन है, ठीक। तो जो हमने प्रैक्टिस सेट अपना फर्स्ट कराया था उसमें आप लोगों को बताया था कि जब कोई भी ट्रेन किसी प्लेटफार्म या पुल या किसी अन्य ट्रेन को क्रॉस करती है तो उनके द्वारा जो तय की गई टोटल दूरी होती है वो क्या होती है जाके उन दोनों का योग होती है जाके, उनके द्वारा जो तय की गई कुल दूरी होगी वो क्या होगी जाके उन दोनों का योग होती है। तो बोल रहा है कि दो रेलगाड़ियां समान चार्ज से विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 320 मीटर है
और ये 18 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल कितनी है। देखिए अब वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मान लीजिए कि ये कोई पहली रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ये कोई पहली ट्रेन है, ठीक, ये कोई ट्रेन है, इसकी ये भी इस डायरेक्शन चले और इधर से ये कोई दूसरी ट्रेन है, ये कोई दूसरी ट्रेन है, ये जो ट्रेन है ये भी ये विपरीत दिशा में चल रही है। लेकिन वो ये बोल रहा है कि जो दोनों रेलगाड़ी है इनकी लंबाई कितनी है, 320 मीटर ही है, और वो दोनों समान चाल से चल रहे हैं। देखो अब ये दूरी दोनों कितना तय करेंगे जाके, दोनों की लंबाइयों का योग, तो 320 कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। कितनी दूरी तय करेंगे जाके, देखो हम लोग सोच रहे हैं चाल, तो देखो एक चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक, तो चाल बराबर फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। अब देखो जब दो ट्रेनें एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, तो उनकी जो औसत स्पीड होती है वो दोनों का योग होती है, ये भी इस चाल से चल रही है, ये भी इस चाल से चल रही है, तो इनकी औसत चाल कितनी हो जाएगी, 2s हो जाएगी, औसत चाल कितनी हो जाएगी, 2s हो जाएगी, और कुल दूरी इनके द्वारा कितनी हो जाएगी, 320 640 हो जाएगी, ठीक। और समय ये लोग कितना ले रहे हैं, ये समय इनको लग रहा है जाके 18 सेकेंड, ठीक, तो चाल बराबर दूरी बटे समय 18, लेकिन हमको आंसर किसमें देना है, मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक, तो 18/5 से इधर गुणा कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 18 से 18 कर गया, 5 और 10 से 0, तो रेलगाड़ियों की जो चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। तो याद रखना है जाके कि जब दो ट्रेनें एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो जो उनकी औसत चाल होती है वो क्या होती है जाके, उन चालों का योग, इसकी चाल है, इसकी दोनों समान चाल है, तो उसका योग कितना हो जाएगा, औसत कितनी चाल हो जाएगी, 2s हो जाएगी। और प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 320 मीटर है, तो उनके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 640 मीटर हो जाएगी, और उनको समय कितना लग रहा है एक दूसरे को पास करने में, 18 सेकंड। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या आ जाएगा, मतलब ये चाल हमारी मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी, लेकिन औसत जो हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में दी, 18/5 से गुणा कर देंगे, तो हमारी क्या आ गई जाती, दोनों की चाल, दोनों की सेम एक चाल हो जाती, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7200 रुपए कह रहे हैं कि 7200 रुपए को पी क्यू और आर के बीच में क्रमशः, देखो यहाँ पे पी क्यू और आर के बीच में 7200 रुपए को किस रेशियो में बांटा गया, 1/2 रेशियो 4 रेशियो 3/2। तो हम लोग पहले इनका रेशियो सही से निकाल लेंगे, जाके इनके रेशियो से हम गुणा कर देंगे, जाके एक यहाँ 4 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे, एक मिनट सही से लिखिए, 1/2 रेशियो 4 रेशियो 3/2, ठीक। तो हम लोग इसके हर का जो एलसीएम होगा जाके 4 हो जाएगा, यहाँ भी 4 से गुणा, यहाँ भी 4 से गुणा, ठीक। तो हम लोग पहले रेशियो को क्या करेंगे, जाके सही बना लेंगे, जाके तो इसको काटेंगे, जाके 2 आ जाएगा, 2 रेशियो 16 2 और रेशियो 6, ठीक। अगर हम देखें जाके रेशियो में टोटल कितना बन रहा है रुपया, वो बन रहा है जाके 18 6 24 रुपए, रेशियो में वैल्यू कितनी दी है, 24 दी है, और रियल में पैसा कितना बांटा जा रहा है, 7200 रुपए। 7200 रुपए को इन दोनों के बीच इस रेशियो में बांटा जा रहा है, ठीक। तो रेशियो में देख रहे हैं 24 आ रहा है और रियल में कितना है, 7200, और वो कह रहे हैं कि सी का हिस्सा ज्ञात करना है, ये कह रहे हैं ना, कह रहा है कि अच्छा आर है, पी क्यू आर है, तो वो कह रहा है आर का हिस्सा कितना है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 दिया 72 300 गुना 6 कितना हो जाएगा, 18। तो जो आर का हिस्सा कितना आ जाएगा, जाके 1800 क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये m रेशियो n इज इक्वल टू 9 रेशियो 6 है, तो m प्लस n रेशियो m माइनस n रेशियो का मान ज्ञात कीजिए। देखो जब हमें क्वेश्चन में रेशियो में वैल्यू दी कोई m रेशियो n जैसे दिया है 9 रेशियो 6, ठीक, और हमसे मान क्या पूछते, जो उत्तर पूछे जाते वो रेशियो में ही पूछते, तो हम लोग क्या करते हैं, जाते जब रेशियो में कोई वैल्यू दिया और रेशियो में उत्तर को पूछे उन्हीं मतलब कि जो वैल्यू उन्हीं पर, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट वही वैल्यू मान लेते जाते हैं। जैसे m का मान 9 मान लेंगे, n का मान 6 मान लेंगे, तो यहाँ पे जो हम लोग मान रखेंगे जाके जो रेशियो में मान दिया वही रखेंगे। ऐसा कब करते हैं, ऐसा तभी कर सकते जब वो रेशियो में चीजें दी हो और रेशियो में ही उत्तर पूछे जाके। तो यहाँ पे 9 6 कितना हो जाएगा जाके 15 हो जाएगा, और 9 में 6 गए कितना बचेगा जाके 3। तो अगर हम इसको कैसे करें 3/15 मतलब कि 5 रेशियो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का है, तो इस शिफ्ट में सिंप्लीफिकेशन से हमारे 2 क्वेश्चंस आए, ठीक, और बच्चे क्या करते हैं, देखो अगर हम देखें कि जो सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर बताए जाते हैं वो बहुत ही आसान होता है, ठीक, बस बच्चों की गलती क्या रहती है, बस उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं करना, ना उसमें कोई कॉन्सेप्ट ना कुछ चीजें लगती जाती, बस ये रहता बॉर्ड मास का नेम याद कर लो जाती, ठीक, कि पहले ऑफ होगा, ठीक, मतलब कि डिवीजन, ठीक, ऐसे चीजें होती जाती, तो बॉर्ड मास का आप नियम याद कर लो जाके और उसकी प्रैक्टिस कर लो, ना उसमें कोई कॉन्सेप्ट होता ना कुछ होता जाती। और बोलो इस शिफ्ट में देखो 2 क्वेश्चन आए हुए जाके सिंप्लीफिकेशन से, तो अगर इसमें बच्चे थोड़ी सी भी लापरवाही प्रैक्टिस ना करके गए तो वहां पे क्या हो जाती है, वो आंसर नहीं निकाल पाता है। ऐसे परसेंटेज कितना बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे जाके, उससे को 1-2 क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस कितना बड़ा चैप्टर पढ़ेंगे जाके, उससे को 1-2 क्वेश्चन है। और सिंप्लीफिकेशन में क्या है, केवल बॉर्ड मास पे आधारित आते जाए, ना कोई चीज कॉन्सेप्ट लगता है ना कोई वो लगता है जाके, ठीक, तो इन चीजों को ध्यान रखना जाके। अब देखो बॉर्ड मास पे क्वेश्चन देखो कितना अच्छा है, तो इस चैप्टर की आपको केवल प्रैक्टिस करके जाएंगे। देखो कह रहा है कि 7 + 33 इंटू 44 डिवीजन 2, ठीक, इंटू 5 इंटू 4, ठीक। अब वो कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना। देखो हमें क्या करना, सबसे पहले ब्रैकेट करना है, यहाँ पे 40 हो जाएगा और यहाँ 22 बचेगा और यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना है, 25 को पहले हम लोग 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 आ जाएगा, और 22 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 22। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक, और हमें क्या करना है, बस इन चीजों की प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक। तो इस चैप्टर की आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। कुछ चीजें 2-3 जैसे इस चैप्टर के क्वेश्चन हो गए जाके, और है कुछ चैप्टर जो ना जिनमें हम लोग थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने जाते हैं तो उसमें चीजें ज्यादा होती नहीं जाती और आराम से चीजें हो जाएंगी। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि यदि एक आयत की लंबाई में 14.28% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए। देखो एक कोई आयत है, उसकी लंबाई में वृद्धि की जा रही है, लंबाई में कितनी वृद्धि की जा रही है 14.28%, ठीक। देखो हमने क्या बोला कि आप लोगों को परसेंटेज इसकी जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है जाती है परसेंटेज 1/7 होती है, ठीक, वृद्धि की जा रही है, तो मतलब कि जो लंबाई है वो 7 से क्या कर दी गई जाती 8 कर दी गई, लंबाई क्या कर दी गई 7 से 8 कर दी गई, ठीक। तो तेरा चौड़ाई को कह रहे कि चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाई जानी चाहिए, कब, जब इसका एरिया जो है क्षेत्रफल है वो क्या इक्वल है, ठीक, मतलब कि वो 1:1 है। तो अभी हमने आप लोग चीजें बताई थी कि इसका इधर गुणा कर देते हैं और इधर लिखते हैं, और इसका इधर गुणा कर देते हैं इधर लिखते हैं, ठीक।
8 देते सिर्फ 7। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जाके कोई चीज 8 थी उस पर 1 की कमी कर दी गई, तो कितने प्रतिशत की उसमें कमी हुई जाके 12.5%। ठीक है, तो याद रखना है जाके कि देखो लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा एरिया होता है जाके, ठीक। तो वो लंबाई को क्या कर रहा है 14.8% वृद्धि कर रहा है, मतलब 7 चीज कितने की हो जाएगी 8 की। अब पूछ रहा है चौड़ाई कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी करने की, ठीक है, जिससे उसका एरिया क्या है अपरिवर्तित है। तो एरिया सेम ही तो रहेगा ना, तो इसका हम इधर गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, इधर इसका इधर गुणा करेंगे इधर से, तो जो इसकी चौड़ाई थी वो 8 थी वो 7 हो गई, मतलब 8 पे क्या की गई 1 की कमी की गई है, और 1/8 हमारा क्या होता है कि 12.5% की वैल्यू, ठीक। तो उसकी जो चौड़ाई वो कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी 12.5%, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले क्वेश्चन की, तो इसका ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो कह रहे हैं कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपए है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 5,175 रुपए है और उस पर 25% की छूट दी गई है, वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखो जो विक्रय मूल्य है जाके देखो 25% का देखो फिक्स वैल्यू, देखो 25% फिक्स वैल्यू होती जाती 1/4, मतलब ये 4 क्या था मार्केट प्राइस था, अब इस पर 1 की छूट कर दी गई, ठीक। उसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया जाके 3 आ गया, जबकि उसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 किसकी वैल्यू दी है 5,175 की वैल्यू दी है, ठीक। तो ये कितने की गुना हमारी होगी जाके, ये हमारी कितने गुना हो जाएगी जाके 1725 गुना हो गई, ठीक। और हमसे पूछ के रहा मार्केट प्राइस, मतलब कि 4 की वैल्यू पूछ रहा है, 4 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1725 गुना 17 चौको 68 और 25 चौको 100, हमारे कितना आंसर आ जाएगा 6900, ठीक। वो मार्केट प्राइस का क्या था 4 था, 4 पे 1 का डिस्काउंट देगा तो उसका सेलिंग प्राइस 3 आ जाएगा, 3 की वैल्यू उसने क्या दी 5,175 दी है, फिर उसका मार्केट प्राइस कितना होगा, तो 4 की वैल्यू 3 के लिए 5,175 जो है वो 1725 गुना है, ठीक। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1725 गुना 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6900 रुपये हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, देखिए ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सीआई में से बनता है एक एसआई में बनता है, ठीक। जैसे कह रहा है कि किसी धनराशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए, ठीक। देखो ये वाला क्वेश्चन है, एक आगे क्वेश्चन भी देखा जाए उस पर बताया गया है, ठीक। ये तो बिल्कुल ऐसे ही, देखो टाइम कितना दिया जाए 40 वर्ष, ठीक है। अब वो कितने गुना कह रहा मूलधन का 2/5 ब्याज है, तो ये जो 2/5 ये हमारा क्या हो जाएगा मूलधन। देखो मूलधन का बोलना है ना, तो जिसका बोलते हैं वो चीज होती है जाके नीचे की, तो मूलधन क्या हो जाएगा 5 और ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा 2। तो हम लोग लगा देंगे फार्मूला SI = PRT अपॉन में 100। देखो ब्याज हमारा कितना है 2 है, P का वैल्यू 5 है, रेट हमको निकालनी है, टाइम है हमारा 40/100, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा ये 5 दूनी ये 0 काट देंगे 5 दूनी 10, तो रेट हमारी क्या आ जाएगी 4%, रेट हमारी क्या आ गई जाएगी 4%। एक मिनट इसमें तो ऑप्शन 1%, अच्छा इसमें कुछ कैलकुलेशन गलत हो गया है, SI बराबर PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100। अच्छा हाँ यहाँ पे ये 5 दूनी 10 हुआ जाके, ठीक है। तो अभी अगर इस काटेंगे जाके 2 आ जाएगा, ठीक, और ये 2 से 2 कट जाएगा, तो रेट हमारी कितनी आ गई जाके 1% आ गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1%। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगर देखो इस शिफ्ट में जितने भी अभी तक क्वेश्चन आपको कराया गया बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन, मैंने बोला था ना कि हर शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन अच्छे वो धर देता है जाके, ठीक।
तो अगर आप लोगों ने कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसकी लैंग्वेज बेस से हम लोग करते हैं, जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते जाते हैं, ठीक। और ऐसे क्वेश्चनों को बाद में करना चाहिए, जैसे ये क्वेश्चन है जाके, जैसे कह रहे हैं कि 8 दिनों तक काम करने के बाद राखी को पता चलता है कि अभी तक केवल 10% काम पूरा हुआ है। वह पूनम को काम पर रखती है जो राखी से 20% अधिक कुशल है। शेष काम को करने में उन्हें कितने दिन और लगेंगे। देखो 8 दिनों तक राखी अकेले काम करती है, ठीक। और काम का कितना परसेंट हिस्सा करती है, केवल 10%। मान लिया कि टोटल कार्य कितना है हमारा 100 है, हमने मान लिया कि टोटल कार्य हमारा कितना है 100 मान लिया, ठीक। अब राखी 10% हिस्सा करती है, तो 10% मतलब वो 10 बार कितना रहेगी जाके, तो शेष कार्य कितना बचा जाके, तो इसका जो शेष कार्य बचेगा मतलब पूरे काम का जो शेष काम बचेगा वो कितना बचेगा जाके, इसका 10% जो होगा जाके वो 10 आएगा जाके, ठीक। तो हमारा शेष काम कितना बचेगा जाके 90 बचेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग राखी की क्षमता निकालें, अगर हम लोग इफिशियंसी निकालें राखी की हम लोग अगर क्षमता निकालें तो कितने निकलेगी। देखो वो जो 10 काम कर रही है कितने दिन में कम कर रही है 8 दिन में, एक दिन की उसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, इसको भाग करेंगे 1.25 आ जाएगी, ठीक। एक दिन की क्षमता कितनी आएगी 1.25। अब वो ये बोल रहा है इसके बाद जब पूनम को काम पर रखती है तो जो पूनम की क्षमता है इफिशियंसी है पूनम की, ठीक। तो राखी की क्षमता की से 20% ज्यादा है, 20% फ्रिक्शन वैल्यू 1/5। देखो 20% की जो फ्रिक्शन वैल्यू होती है जाके 1/5 होती है, मतलब कि जो पूनम की जो इफिशियंसी होगी जाके अब वो कितनी हो जाएगी 5 से 6 हो जाएगी, ठीक। तो इसको काटेंगे जाके 0.25 आएगा और जब इसको गुणा करेंगे 25 का 150 तो कितना आ जाएगा 1.5 इसकी क्षमता आ जाएगी, ठीक। अब वो ये बोल रहा है कि जो शेष काम है, शेष काम कितना है 90 काम को राखी और पूनम मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो राखी की क्षमता 1.25 पूनम की क्षमता 1.5, तो 1.25 प्लस 1.5 को हम लोग जब ऐड करेंगे जाके तो ये आ जाएगा हमारा 2.75, दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो, ठीक। जब हम इसको काटेंगे जाके 4 25 को 100 और 11 25 पूरा 11 बार करेंगे कितना आ जाएगा 275 आएगा, तो 9 चौक 36 360/11 दिन हमारा क्या आ जाएगा, ये लोग दोनों मिलकर शेष कार्य को करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। तो देखो अब इस क्वेश्चन को अगर आप एग्जाम में पहले से करके प्रैक्टिस करके तभी उसको एक बार में लगा पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या करेंगे जाके ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे जाके लैंग्वेज से ही करेंगे जाके, ठीक। लैंग्वेज से क्या मान लिया कि टोटल वर्क कितना है 100 वर्क है, टोटल काम हमने क्या मान लिया जाके 100 है। अब राखी क्या है 10% का 8 दिन में, राखी 8 दिन में केवल 10% वर्क करती है, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा 10 ही आ जाएगा, तो शेष काम कितना बचेगा 90 बचेगा। अब उसने 10 कार्य कितने दिन में किया 8 दिन में, तो राखी की क्षमता कितनी आ गई जाके 1.25 आ गई। अब वो ये बोल रहा है इसके बाद वो पूनम को रख लेती है काम पर, तो जो पूनम की क्षमता है 1.25 वो राखी की क्षमता की 20% ज्यादा है, मतलब कि 5 से 6 हो गई जाती है, ठीक। अगर राखी की क्षमता 5 है तो पूनम की क्षमता कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक। तो हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ से पूनम की एफिशिएंसी निकल के आगे जाके 1.5। अब वो बोल रहा है कि जो शेष कार्य था पूनम और राखी मिलकर कितने दिनों में करते हैं। देखो एक दिन में पूनम और राखी कितना कार्य करेंगे 1.25 प्लस 1.5 मतलब कि 2.75 करेंगे, तो 90 कार्य को कितने दिन में करेंगे जाके, तो कितने 360/11 दिन, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आप हमेशा एग्जाम में लास्ट में कीजिए, वो भी लास्ट में। अगर आप ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप एक बार में कर पाएंगे, नहीं तो अगर आप करने पड़ेगा आपसे नहीं बन पाए किधर से शुरू करें किधर से क्या, तो एग्जाम में सोचने में 1-2 मिनट चले जाते हैं, ठीक। और की हिम्मत भी नहीं पड़ती इस क्वेश्चन को दोबारा से करने की, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हम लोग हमेशा इसकी कीजिए और लास्ट में कीजिए। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखो हमारा पीछे जो है हमारा सिंप्लीफिकेशन का है,
ये भी हमारा बस ऐसे ही वर्ड लॉस पे आधारित है। देखो अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 41 गुणे 36 ऑफ का मतलब होता है गुणा 4 भागे 96 ऑफ 2 भागे 24, इसका मान ज्ञात करना है। देखो हमें सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है, ठीक है ना। अगर हम इस ब्रैकेट की वैल्यू देखें तो कितनी आएगी, देखो 96 और का मतलब होता है गुणा, इसको 1/24, देखो क्या बोला 24 चक्को, अगर हम इसकी वैल्यू देखें तो कितनी आ रही जाके 8 वैल्यू आ रही, कितनी आ रही जाके 8 वैल्यू आ रही, ठीक। इसकी वैल्यू अगर हम इसकी वैल्यू देखे जाके 36, अगर हम लोग यहाँ से देखे जाके इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 36 चक्को कितना होता है 144, और 144 को जब हम लोग 8 से भाग देंगे तो ये पूरा टोटल मान कितना आ जाएगा, देखो 18 × 144, इसका टोटल मान कितना आ जाएगा 18, ठीक है। और फिर हमको क्या करना है 41 से गुणा करना है, आंसर कितना आ जाएगा 18। देखो अगर हम यूनिट दे सकते 8 का 8 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर जो हमारा 4 है उसी में 8 आ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फालतू में आप ज्यादा इफर्ट मत दीजिए, फालतू के इफर्ट नहीं देना एग्जाम में कि लॉग हम उसको गुणा करके ही लेके जाते हैं, ठीक। क्योंकि यूनिट 8 का मान इसी ऑप्शन में आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग हाँ ये वाला क्वेश्चन है, ये वाली 2 टाइप होते हैं, ये पेपर में बहुत ही ज्यादा आते हैं। मैंने जो 4 साल के पेपर का एनालिसिस किया है उसमें मैंने ये देखा है कि ये 2 टाइप मतलब काफी बार रिपीट में जाती है। कह रहे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई एक धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, वह समय ज्ञात की जिसमें धनराशि स्वयं की 4 गुना। देखो जब भी आपसे ये चक्रवृद्धि ब्याज ध्यान रखना है, चक्रवृद्धि ब्याज, देखो जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है जाके उसमें अलग कॉन्सेप्ट लगता है, जो अगर साधारण ब्याज बोले उसमें अलग कॉन्सेप्ट, तो इसका ध्यान रखना। देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे गुना, इधर हम लोग गुना की चीजें लिखते हैं, ठीक है, और इधर हम लोग क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं, ठीक, समय, ठीक। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, गुना लिखेंगे जाके, इधर समय, ठीक है। और कह रहे हैं कि देखो 2 गुना होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 10 साल लग रहा है, 2 गुना होने में 10 साल लग रहा है, ठीक। और कह रहे हैं कि उसको 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा जाके, ये पूछा है। तो हम लोग जो इधर गुना लिखते हैं जाके इन दोनों को पावर में बनाते जाते, ठीक। अगर हम 2 की पावर देखें 1 बनेगी यहाँ पे, ठीक। और हम इसको भी क्या करेंगे, पावर बना लेंगे और सेम बेस में बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे बेस 2 है तो इसको भी 2 का ही बेस बनाएंगे, 2 की पावर 2 करेंगे। फिर हम लोग जो घात होती है उसको फोकस करते हैं, जब घात हमारी कितनी गुना, पावर कितने गुना होगी, जैसे 2 गुना, तो हमारा टाइम भी कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चन को करने का। हम लोग इधर गुना लेते हैं, इधर समय लेते हैं, ठीक। गुना को क्या करते हैं, सेम बेस की पावर में बदलते हैं, और फिर हम लोग क्या करते हैं जाके देखते हैं कि पावर कितने गुना हो गई, ठीक। तो उतने गुना क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो 4 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, 20 साल। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये मैं आप लोगों को पीछे सारे मतलब जो भी 21, 22, 23, 24 जो भी 4 साल वो मैं सारे प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करा दूंगा एग्जाम, ठीक। और शायद आप देखो ऐसा होता है कि आपको अगर किसी का मतलब गाइडेंस मिल जाएगा, देखो मेरे को क्या है कि आप ये मेरे पे छोड़ दीजिए, मैं प्रैक्टिस से भी कराऊंगा, ठीक। मेरे को क्या है, मेरे को आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, ठीक। मेरे को आपको प्रैक्टिस से भी करानी है, ठीक। और आप अगर 1 घंटा मेरे साथ जुड़े रहेंगे जाके तो आपको 21, 22, 23, 24 4 साल के सारे जीडी के जो भी पेपर आए वो सारे मतलब पूरे हो जाए, कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये चैलेंज बहुत बड़ा होता है कि खुद से करें कि नहीं, हम खुद से कर लेंगे, ठीक। क्योंकि उसमें जरूरी नहीं आप उस चीज को रेगुलर करें जाके, ठीक। कभी कभी आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो क्या टूट जाती है जाके, या 1-2 दिन के जरूरत था, अगर बीच बीच में टूट क्या होता है जाके नहीं हो पाता जाके।
फिर सर लगता है यार चलो 1-2 साल की कर ले सर, इसमें से हो जाएगा यार, ठीक। तो इसलिए कह रहे आप लोग हमसे जरूर जुड़िएगा, ठीक। मैं आप लोगों को 4 साल के टोटल सारे के सारे प्रैक्टिस कराऊंगा जाके, ठीक। अभी मैं देखो अभी क्या है, मैं डेली प्रैक्टिस से जा रहा हूँ, शायद 1 घंटे में 50-45 मिनट में जो 20 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़े दिन के बाद प्रैक्टिस को क्या करूँगा, थोड़ा सा मतलब कि इसमें वो करूँगा कि जैसे मैं 2-3 प्रैक्टिस एक क्लास में लिया करूँगा। वो कैसे लिया करूँगा, जैसे मैं अभी 20 क्वेश्चन कराता हूँ, फिर 30 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। और जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे जाके, जो बिल्कुल छोटे छोटे वाले होंगे, जो बहुत ज्यादा टाइम रिपीट होंगे, उनको मैं धीरे धीरे कम करूँगा जाके, ठीक। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, ठीक। ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, चारों साल प्रैक्टिस में आप लोग करा देंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, देखिए एक वर्ष में सपना का औसत मासिक व्यय वर्ष के प्रथम 3 महीनों के लिए 1100 रुपए। देखो जो प्रथम 3 महीने हैं उसके लिए क्या है, 1100 रुपए। तो टोटल कितना हो जाएगा, 3300 रुपए, ठीक। और फिर अगले 5 महीनों के लिए, अगले जो 5 महीने हैं उसमें क्या है, 1000 रुपए। तो 5 महीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 5000 रुपए हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि अंतिम 4 महीने के लिए, अंतिम 4 महीने के लिए कितना है, 1200 रुपए। अंतिम 4 महीने 1200 को 4800 टोटल हो जाएगा। क्यों कह रहे हैं कि उसकी बचत भी कुछ है, उसकी बचत कितनी है, उसकी बचत जो है वो है 1300 रुपए, ठीक। उसकी बचत कितनी है, 1300 रुपए, ठीक। तो आपसे ये कह रहा है कि औसत मासिक में उसका ज्ञात करना है, ठीक। हम लोग इस सबको जोड़ लेंगे बस, ठीक। 0 0 8 से 14 8 से 1 5 5 10 मतलब 5 3 8 4 12 13 1 8 14। तो उसका क्या 14400 क्या आ गया जाके, 14400 क्या आ गई जाके पूरा, मतलब कि उसकी आय आ गई जाके, कि वो जितना कमाता है। औसत पूछा है 12 कमाता है, ये 12 का ही जाके 12 बढ़ जाएगा। तो उसका जो औसत निकल के आएगा कितना है पूरे साल का, 1200, ठीक है। ये तो आसान से क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका जो हमारा हो जाएगा 1 मिनट। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा 1200 का हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए जाके अभी तक एक ही क्वेश्चन ऐसा मिला है कि अगर उसको स्किप करने वाला, देखो एग्जाम में सबसे जरूरी ये होता है कि आप कभी कसम खा के एग्जाम में नहीं जा सकते कि मैं सारे के 20 के 20 क्वेश्चन एक लाइन से करूंगा। अगर आप इसके चक्कर में पड़ गए तो आप ये जायज है कि आप 2-4-5 मिनट का टाइम ज्यादा जरूर ले लेंगे, ठीक। सिर्फ मैथ में ही 2-4-5 मिनट ज्यादा ले लेंगे, ठीक। तो हमेशा क्वेश्चन को कम से कम हर सेक्शन को 2 बार में देखना चाहिए, कम से कम, ठीक। कि पहले आप जैसे 20 क्वेश्चन है या 15-16 क्वेश्चन एक बार में बनने दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग को दोबारा उस पर देखना चाहिए जब हम लोग पूरा पेपर कर चुके हैं, ठीक है। तो क्योंकि एक बार में क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन तो मिलेंगे जो आपका टाइम खाएंगे जाके, ठीक। तो उन क्वेश्चन में फंसना ही है। सबसे बड़ी बात यही होती है कि वहां पे ये डिसाइड करना कि किस क्वेश्चन को हम लोगों को पहले करना है, किस क्वेश्चन को स्किप करना है, सबसे चीज ये होती है वहां पे। जैसे अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि आर, देखो आर एक काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, कुल काम का कितना प्रतिशत काम आर द्वारा 45 दिनों में पूरा किया। देखो कितना आसान है। देखो ऐसे सोच रहे कि कोई व्यक्ति एक काम को 90 दिनों में करता है तो 45 दिनों में उस काम को कितना प्रतिशत करेगा, दिन तो आधे ही हो गए जाने ना, तो काम भी तो आधा ही करेगा, तो 50% काम करेगा, ठीक। मतलब कि 90 दिन में क्या कर रहा है, 90 दिन में मान लो एक काम करता है, ठीक। अब इधर दिन क्या हो गया जाके, आधे हो गए जाके, तो काम भी उसका आधा हो जाएगा ना, 1/2, ठीक। तो कितने की वैल्यू होती है, 50%। बाकी तो क्वेश्चन ऐसे ही जाके ऐसे आराम से आप सोच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित 2300 रुपए में एक पुराना बल्ला खरीदता है और उसकी मरम्मत में 180 रुपए खर्च करता है। देखो 2320 रुपए का उसने बल्ला खरीदा, उसने खरीदा कितने का,
खरीदा उसने 2320 और उसकी मरम्मत में कितने रुपए लगा दिए, उसकी मरम्मत में उसने 180 रुपए लगा दिए, तो टोटल उसके लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा जाके 2500 रुपए। लेकिन उसने बेच कितने का दिया, 2400 का बेचा, तो उसको 100 रुपए का लॉस नहीं हुआ जाके, और ये 100 रुपए का लॉस किस पे हुआ जाके, 2500 पे हुआ जाके। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/5। 1/5 की फिक्स वैल्यू कितनी होती है 20%। उसको 20% का क्या होगा जाके नुकसान होगा, 1/25 सॉरी 1/25 है, हाँ 1/25 की फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 4%। जब उसको क्या हो जाएगा 4% का नुकसान हो जाएगा। देखो हम लोग जब कोई चीज खरीदते हैं उस पे जो हम लोग मरम्मत में जो पैसा लगाते हैं वो हमारे कॉस्ट प्राइस में ही जाके क्या होता है जाके इन्वॉल्व हो जाता है। तो 2320 का खरीदा 180 पे मरम्मत में, तो टोटल उसकी जो कॉस्ट प्राइस 2500 हो गया ना। अब 24 में बेच देना हमारा 100 रुपये नुकसान उठा रहा है, ठीक, वही 2500 पे, तो क्या हो जाएगा 1/25 दो जीरो कट के 1/25 फ्रिक्शन वैल्यू इसकी होती जाएगी। अब एक चीज यहाँ पे देख रहे हैं जाके जितने भी ज्यादातर क्वेश्चन आए जाके फ्रिक्शन वैल्यू पे ही आंसर आ रहा है, तो आपके लिए जो परसेंटेज की जो फ्रिक्शन वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ज्यादातर अभी जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया जाके उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आधे से ज्यादा क्वेश्चन या इधर ऐसे हैं कि जो फ्रिक्शन वैल्यू से ही होते जाके, मतलब कुछ ना कुछ फंसती जाके फ्रिक्शन वैल्यू लास्ट में। अब लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किए। उसने अंक कितने प्राप्त किए 75%, ठीक। और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30% अंक अधिक प्राप्त हुए। देखो पहला जो विद्यार्थी से 75% अंक प्राप्त किए और दूसरा जो है उसने 60% अंक प्राप्त किए, ठीक। अगर हम लोग परसेंटेज में देखें तो उसने कितने मतलब अधिक अंक प्राप्त किए, पहले वाले ने 30%, ठीक है। लेकिन वो रियल में क्या कह रहा है, वो रियल में ये बोल रहा है, अगर हम लोग सही परसेंटेज में देखें तो 15% अंक उसने ज्यादा प्राप्त किए पहले वाले में, लेकिन वो रियल में क्या कह रहा है कि उसने 30 अंक अधिक प्राप्त किए वास्तव में। मतलब कि जो परसेंटेज में वैल्यू है 30 दी है, मतलब 15% की वैल्यू कितनी दी है 30, मतलब ये दुगना है, ठीक। तो आज से 100% की वैल्यू पूछ रहा है, 100% की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 2 गुना 200 रुपए, सॉरी 200 रुपए क्या हो जाएगा उसका अधिकतम अंक उसकी कितनी हो जाएगी 200 रुपए, ठीक है। परसेंटेज में कितना दिया है अधिक, पहले वाले ने कितने प्राप्त किए 15%, और जबकि रियल में कितना बोल रहा है ऐसे अंकों में 30 अंक, तो 15% का ये क्या है 2 गुना है। तो वो 100% अधिकतम अंक पूछ रहा है, और अधिकतम चीज हमेशा एग्जाम में क्या होता है 100% का 2 गुना क्या हो जाएगा 200, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखो जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज मैं, देखो एक क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, देखो ये भी सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन है जाके, ठीक है। अब देखो इस पेपर में कितने, अभी हमने एक कराया था 2, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन हमारे क्या है जाके बोर्ड मार्क्स पे आए जाके, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना है। देखो तो एक क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा और सेकंड लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो कह रहे हैं कि एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में से 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए और 9200% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या देखो हर की 100% होती है। देखो जब 93% विद्यार्थी 93% विद्यार्थी क्या हो गए जाके पास हो गए जाके, ठीक। 93% विद्यार्थी क्या हो गए जाके पास हो गए, तो फेल कितने हुए जाएंगे 7% विद्यार्थी तो फेल होंगे ना, ठीक। अब 7% उसने फ्रिक्शन में उसने 7% का मान कितना दिया है 9275 दिया है, ठीक। वो आपसे कह रहे हैं कि कुल विद्यार्थी तो 100% होंगे ना, 100% की वैल्यू बता देंगे, तो इसको काटेंगे भी कितना मिलेगा 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 3 21, 1 बचेगा, 7 2 14, 7 25 25, मतलब कि 13
125 गुणे 100 मतलब 2 जीरो बचे। ठीक, तो क्या जाएगा 1,32,500। ठीक है ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर 30 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में मतलब की होमवर्क में दूंगा और उस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक, तो देखते हैं कितने लोग उसका क्वेश्चन का राइट आंसर देते हैं। और हाँ, ये भी तो आप लोगों को बताना है कि कितने लोगों ने उस क्वेश्चन को सिर्फ एक बार में उत्तर निकाल दिया, क्योंकि वो क्वेश्चन हमारा बोर्ड में सिंप्लीफिकेशन थे। मैंने बोला था अभी कि अगर आप 1 से 2 बार अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो एक बार में क्वेश्चन आंसर नहीं निकलता है। ठीक, तो आप लोगों को ईमानदारी पूर्वक बताना है कि कितने लोगों ने उस क्वेश्चन को एक बार में दे दिया आंसर। ठीक है, क्योंकि इस सेट में 2 या 3 क्वेश्चन देख लो आए हुए जाते। ठीक, तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जाके। ठीक, मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा जाके। और मैंने जैसा बोला था कि टॉपिक वाइज क्लास भी मैं जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है ना, तो शायद अभी 25 तारीख तक शायद आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, जबकि जो हमारी टॉपिक वाइज होंगी जाके। ठीक, और टॉपिक वाइज में ऐसा मैं आप लोग पढ़ाऊंगा कि फिर तो आपको कोई क्वेश्चन फंसेगा ही नहीं जाके। ठीक, तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलेंगे जब अपने नेक्स्ट वीडियो। यस।